So today we are going to discuss about the contributing disciplines to OB field. अब इस टॉपिक का मतलब क्या है, डिसिप्लिन्स कौन से हैं, कहते हैं डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स ने क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है बनाने में, क्या चीज़ बनाने में, ओबी को बनाने में, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को बनाने में। डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स ने क्या किया है, बनाने में हेल्प आउट किया है किसको, ओबी को। ठीक है, कैसे किया आप उसको पढ़ेंगे और कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिसने ओबी को बनने में या बनाने में हेल्प आउट किया है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है साइकोलॉजी, देन सोशियोलॉजी, देन हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी आता है। ठीक है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इन सब ने क्या किया, मिल के हेल्प आउट किया है कि इसको ओबी को बनने में या उसको डेवलप्ड होने में। कैसे हेल्प आउट किया है, इसको जानने से पहले ही इसका पता होना ज़रूरी है कि साइकोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी क्या है, जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन माइंड को। ठीक है, सोशियोलॉजी क्या है, जिसमें हम स्टडी करते हैं, मैं शॉर्ट बता रही हूँ, जिसमें हम स्टडी करते हैं सोसाइटी को। वेरी सिंपल। देन एंथ्रोपोलॉजी क्या है, उसमें हम स्टडी करते हैं कल्चर्स को। इसमें माइंड को, इसमें सोसाइटी को, इसमें कल्चर को। अब आप देखें कि क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें माइंड का काम नहीं है, क्या उसमें सोसाइटी का काम नहीं है, क्या उसमें कल्चर का काम नहीं है। बीन्स ये कि ये तीनों क्या करती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में मदद करती हैं। कैसे करती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोसाइटी होगी ना, जाहिर है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के बगैर तो नहीं बन सकती ना। सोसाइटी किससे बनती है, लोगों से बनते हैं। ठीक है, और लोग क्या होते हैं, कल्चर। लोगों का क्या होता है, ग्रुप होता है। लोगों के अपने क्या होते हैं, परसेप्शंस होते हैं, माइंड होता है। लोगों के अपने क्या होते हैं, कल्चर होते हैं। इट मीन्स के अगर हम जब कहें कि कंट्रीब्यूशन, हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं डिसिप्लिन्स की टू ओबी ओबी में, तो हमारे पास साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हम कहें कि भाई इन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं की। साइकोलॉजी ने अपनी की, जिसमें हम स्टडी ऑफ माइंड करते हैं। सोशियोलॉजी ने किया सोसाइटी, तो एंथ्रोपोलॉजी ने कल्चर को। अब देखें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या ये तीनों चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो हमारे पास साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं चेंजेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को और माइंड्स को। ठीक है, सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सोसाइटी को। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, हम स्टडी करते हैं कल्चर को। अब हम देखते हैं कि असल में कंट्रीब्यूशन क्या चीज़ की है इन्होंने। अब देखें साइकोलॉजी अगर हमने पढ़ी है, साइकोलॉजी में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सी थेरीज पढ़ी, मोटिवेशन थेरी पढ़ी है, लर्निंग पढ़ी है, कोग्निटिव बिहेवियर पढ़ा है, इमोशन पढ़ा है, परसेप्शन पढ़ा है, परफॉर्मेंस पढ़ा है, वर्क स्ट्रेस, ग्रुप। ये सब हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने साइकोलॉजी में पढ़ा है। अब ये ग्रुप सोसाइटी में भी पढ़ा है हमने। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हमने इसके अंदर अंदर पढ़ी हैं, चाहे वो थेरीज थी, चाहे जो कुछ साइकोलॉजी की बात करें, सोशियोलॉजी की करें, एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं कि उन चीज़ों ने हेल्प आउट किया है ओबी को डेवलप्ड होने में। आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, इसकी कंट्रीब्यूशन, साइकोलॉजी की कंट्रीब्यूशन कैसे हुई थी, साइकोलॉजी ने अपनी कंट्रीब्यूशन कैसे दिया है, लर्निंग के ज़रिए, मोटिवेशन के ज़रिए। यानी हम ये बात बताएंगे सबसे पहले कि साइकोलॉजी है क्या। ठीक है, और फिर हम ये बात बताएंगे कि साइकोलॉजी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। फिर हम कहेंगे यही वो चीज़ें हैं जो ओबी को हेल्प आउट करते हैं डेवलप्ड होने में। सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, सोशियोलॉजी के बारे में लिखेंगे, सोशियोलॉजी है क्या। फिर हम जो सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं चीज़ें, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, टीम वर्क है, ग्रुप है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो हम कहेंगे जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है ना, वो क्या करती, कंट्रीब्यूट करते हैं ओबी को। इसी तरह एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या कहेंगे, स्टडी करते हैं कल्चर को। फिर हम कहेंगे कल्चर में क्या क्या चीज़ें आती है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आता है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट आता है, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाई जाती हैं, और हम कहेंगे यही वो चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं ओबी को डेवलप्ड होने में, या कंट्रीब्यूशन में हेल्प आउट करता है, यानी कंट्रीब्यूट करता है एक तरह से। और कैसे करता है वो हमने बता दिया। उसके अलावा हमारे पास क्या आता है, फ्यू एब्सोल्यूट्स इन ओबी, ह्यूमन
are very complex because two people often act very differently in the same situation and the same person behavior changes in different situation. For example, okay, इसका जो है वो हमने क्या करना है, अब जब हमने कंट्रीब्यूशन की बात की ना कि डिसिप्लिन्स, डिफरेंट डिसिप्लिन्स कैसे जो है हेल्प आउट करते हैं डेवलप्ड होने में और कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हॉबी के लिए, इसके बाद आपने क्या करना है, इसी को इसके साथ ऐड ऑन करना है और हमने कहना है फ्यू एब्सोल्यूट्स इन हॉबी क्या है। इसको आप एज ए एग्जाम्पल भी इसमें डाल, मतलब एज ए एग्जाम्पल आपने माइंड में रखना है लेकिन हेडिंग ये देनी है। इसमें हम लोगों ने क्या बताना है, इसमें हमने ये बताना है कि एक इंसान की जो शख्सियत होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही बंदा हम कह सकते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह से करता है कि नहीं करता है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं एक ही बंदा, अगर मैं दो बंदों को लाऊं और एक ही सिचुएशन लाऊं तो एक बंदा डिफरेंट एक्ट करेगा, सामने वाला जो है वो डिफरेंट एक्ट करेगा। ये बात ओबी में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बताई जाती है। ठीक है, क्योंकि एक बंदा कहेगा कि मेरे लिए जो है वो, एग्जांपल ले लेते हैं, एक बंदा है अगर उसको पैसे दे दी जाए तो वो जो है ना वो कहेगा पैसे सब कुछ है। एक बंदा होगा उसके माइंड में होगा नहीं पैसे सब कुछ नहीं है, रिश्ते या इंसान जो है वो कीमती है। तो इन दोनों की क्या है, परसेप्शन लेवल डिफरेंट है। लेकिन इसी तरह अगर उस बंदे के साथ पहले कुछ हुआ हो, ठीक है, कि पैसों की वजह से कुछ हुआ हो, तो अगली दफ़ा वो क्या कहेगा कि अगर पैसे मिल गए उसके बाद उसे वो सुकून नहीं मिला तो वो कहेगा कि भाई रिश्ते जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और जो डिफरेंट लोग होते हैं वो डिफरेंट किस्म की सिचुएशन में डिफरेंट किस्म का बिहेवियर शो करते हैं।